ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.3। ठीक है, तो 14.3 में पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को ब्लैक में जो मैंने लिखा है वो है मेरी क्लास इंटरवल, और रेड में जो लिखा है मेरा वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे मीडियन निकालना है तो मुझे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आगे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 85 से बिलो कितने हुए हैं टोटल, मेरे पास 4 है। 105 से बिलो मेरे पास टोटल कितने हैं, 5 + 4 यानी 9। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन अपन पिछले वाली वीडियो में कर चुके हैं। अगर किसी को कहीं पे कोई डाउट है तो पहले वो वाली वीडियो देखिए। 125 से बिलो कितने होंगे, 13 + 9 विच इज़ 22, और 145 से बिलो मेरे पास होंगे 22 + 20 विच इज़ 42। ठीक है, और इसी तरह मैं बाकी भी लिख देता हूँ आपके लिए फटाफट। तो मैंने आपके लिए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिख दी। अब सबसे पहला काम मीडियन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक मीडियन क्लास डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, मीडियन क्लास में कैसे डिसाइड करूँगा, मेरे पास जो टोटल डेटा है, टोटल डेटा मेरे पास कितना हो गया 68। ठीक है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, और या फिर ये कहूँ कि अगर मैं सिग्मा एफ आई करूँ तो भी मुझे 68 ही मिलेगा, तो ये भी मेरा टोटल डेटा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टोटल डेटा डिवाइड बाय 2 यानी 68 डिवाइड बाय 2, तो वो कितना आएगा मेरा, वो आएगा मेरा 34। तो मेरा 34th डेटा कौन सी क्लास इंटरवल में लाई करता है, ठीक है, वही मेरी मीडियन क्लास होगी। या फिर दूसरा तरीका मैंने आपसे क्या बताया था कि मुझे क्या देखना है कि 34 से जस्ट नेक्स्ट जो बड़ा नंबर है, ठीक है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में वो कहाँ पे है। तो देखिए 4 34 से छोटा है, 9 34 से छोटा है, 22 34 से छोटा है, ठीक है, 42 34 से बड़ा है। तो मैं क्या पिक करूँगा, मैं ये वाली क्लास एज ए मीडियन क्लास पिक करूँगा। ठीक है, तो मुझे मेरी मीडियन क्लास मिल गई। तो जब मुझे मेरी मीडियन क्लास मिल गई तो मैं आपके लिए मीडियन का फॉर्मूला लिख देता हूँ फटाफट। अब देखिए इस फॉर्मूला में सबसे पहले अपने को क्या चाहिए होगा, एल। एल क्या होगा, मेरा मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। मीडियन क्लास मेरी कौन सी है, 125 से 145, तो एल मेरा हो जाएगा 125, उसकी लोअर लिमिट। n/2 मेरा ये है ही। सी एफ मेरा कितना हो जाएगा, सी एफ मेरा हो जाएगा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ये है। ठीक है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये है, तो मेरी यहाँ पे सी एफ की वैल्यू आ जाएगी 22। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की, तो जो कि है मेरी 20। ठीक है, इसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मत लिख दीजिएगा, गलती से 42 लिख दें। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एच मेरी है क्लास साइज, तो मेरी क्लास साइज कितनी है 20। अब मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखनी है और आंसर निकालना है। तो देखिए ये हो जाएगा 125 प्लस n/2 मेरा कितना है 34, 34 माइनस 22 डिवाइड बाय 20 एंड मल्टीप्लाई बाय 20। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 20 से 20 गया तो ये कितना आ जाएगा 125 प्लस 34 माइनस 22 आपको कितना मिलेगा 12। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 137। तो ये आपका है मीडियन। और क्वेश्चन में आपसे मीन और मोड भी निकालने के लिए बोला गया है, तो मीन और मोड को अपन डिटेल में पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप खुद निकाल सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि तीनों ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं। और मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, ये सारा अपन ने इससे पिछले वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। ओके, तो पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्लास इंटरवल दी है वो मैंने ब्लैक में लिखी है, और उसके अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी दी है वो रेड में लिखी है। और इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, आपको मीडियन की वैल्यू दी हुई है। मीडियन मेरा कितना है इस केस में 28.5। तो जो आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं एक्स और वाई, उनकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो देखिए 10 से बिलो 5, 20 से बिलो 5 + x, और 30 से बिलो 5 + x + 20 यानी 25 + x। ठीक है, 40 से बिलो 25 + x + 15 यानी 40 + x, और 50 से बिलो यानी 40 + x + y, और 60 से बिलो आपका हो जाएगा 45 + x + y। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने आपको पिछले कई क्वेश्चन में बताता आया हूँ मैं कि ये जो मेरा होगा, ठीक है, ये मेरा सिग्मा एफ आई के इक्वल होगा, और सिग्मा एफ आई मुझे क्या दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो मेरी ये बन जाएगी 45 + x + y =
60। तो देखिए 45 राइट हैंड साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा आपका 60 माइनस 45 विच इज़ 15। ठीक है, तो मेरी एक इक्वेशन तो ये बन गई। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन 1। अब देखिए नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है, मुझे मेरी मीडियन क्लास फाइंड करनी है। तो जो मेरा मीडियन है वो कितना है 28.5। कौन सी क्लास इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, इस वाली के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये होगी मेरी मीडियन क्लास। ठीक है, क्योंकि जो मीडियन होता है वो मीडियन क्लास के बीच में ही लाई करता है, जो मॉड होता है वो हमेशा मॉड क्लास के बीच में कहीं आएगा। क्लियर है, तो मुझे मेरी मीडियन क्लास भी मिल गई। ठीक है, तो मैं मीडियन का फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। अब मैं आपके लिए वैल्यूज़ लिखता हूँ। एल क्या है, एल है मेरी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। तो मीडियन क्लास है 20 to 30, तो लोअर लिमिट कितनी होगी उसकी 20। एन बाई टू यानी जो मेरे पास टोटल डेटा है डिवाइड बाई 2, टोटल डेटा मेरे पास कितना है 60 डिवाइड बाई 2 30। n/2 की वैल्यू भी आ गई। उसके बाद आता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो मेरी मीडियन क्लास है उससे जस्ट पहले वाली क्लास की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 5 + x। और उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास की मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। ठीक है, ये मेरी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, ये मेरी फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते वक्त, बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। एच है मेरी क्लास साइज विच इज़ 10। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखनी है और उसको सॉल्व करना है। और मीडियन की वैल्यू मुझे ऑलरेडी दे रखी है, यानी 28.5 इक्वल्स टू एल मेरा है 20 प्लस n/2 मेरा है 30 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यानी -5 + x। ठीक है, डिवाइडेड बाय f डिवाइड बाय 20 इंटू हाइट। क्लियर है, अब देखिए ये इससे कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, और इस 20 को अपन क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 28.5 माइनस 20 कितना हो जाएगा 8.5। तो इधर आपके पास क्या बचेगा 30। ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा -5 माइनस x, अंदर वाले दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब ये 2 उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 17 इक्वल्स टू 30 माइनस 5 कितना हो गया 25 माइनस x। ठीक है, अब देखिए इस x को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, 17 को मैं राइट हैंड साइड ले आता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 25 माइनस 17। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई x इक्वल्स टू 8। क्लियर है, अब x की वैल्यू मेरे पास 8 आ चुकी है तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 8 + y इक्वल्स टू 15। तो y मेरा कितना आ जाएगा 15 माइनस 8। तो 15 माइनस 8 कितना होता है 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 7। ठीक है, तो मैंने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली इस तरह से। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रॉपर टेबल ना देने की बजाय लेस देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल दी है। ठीक है, तो अब इससे अपन नॉर्मल टेबल बनाएंगे और फिर नॉर्मल टेबल से अपन अपनी मीडियन कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, तो मैंने क्वेश्चन में जो आपको डेटा दिया था वो लिख लिया। बिलो 20 मेरे पास 2 है, बिलो 25 मेरे पास 6 है, बिलो 30 मेरे पास 24 है, बिलो 35 मेरे पास 45 है, एंड सो ऑन। क्लियर है, तो अब इससे मुझे क्या करना है नॉर्मल अपनी टेबल क्रिएट करनी है। तो लेट्स सी, पहला कॉलम तो मैं रखूँगा बिलो 20। ठीक है, तो मेरे पास बिलो 20 कितने हैं 2 हैं। नेक्स्ट जो मैं कॉलम रखूँगा वो रखूँगा मैं 20 से लेके 25 तक। अब देखिए बिलो 25 मेरे पास 6 है और बिलो 20 मेरे पास 2 हैं। तो बिलो 25 में मेरे पास जो बिलो 20 है वो भी इंक्लूडेड है। अब मैं बिलो 25 में से जो मेरे बिलो 20 हैं उनको अगर हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेंगे, जो 20 से 25 के बीच में है वही बचेंगे। ठीक है, यानी मैंने बिलो 25 जो कि मेरे पास 6 हैं उसमें से मैंने बिलो 20 हटा दिए जो कि मेरे पास 2 हैं, तो यानी 6 - 2 मेरे पास बचेंगे विच इज़ 4। और नेक्स्ट कॉलम में क्या बनाऊंगा 25 से 30। अब देखिए 25 से 30 मेरे पास बिलो 30 कितने हैं 24 हैं और बिलो 25 मेरे पास कितने हैं 6 हैं। तो अगर मैं बिलो 30 में से मेरे पास जितने बिलो 25 है वो सारे हटा दूँ तो मेरे पास जो भी बचेंगे वो 25 से लेके 30 वाले होंगे। तो मेरे पास कितना डेटा आएगा 18, क्योंकि 24 - 6 18। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम मेरा बनेगा 30 से लेके 35 तक। उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा 45 से 24 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो मुझे मिलेगा 21।
ठीक है। इसी तरह से मैं बाकी कॉलम भी बना देता हूँ आपके लिए पहले, ठीक है। तो बाकी कॉलम मैंने बना दिए। अब 35 से लेके 40 मुझे फिल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 78 माइनस 45, तो मुझे क्या मिलेगा 33। और नेक्स्ट वाले में मुझे मिलेगा 89 माइनस 78 विच इज़ 11। और उसके बाद मैं करूँगा 92 माइनस 89 विच इज़ 3। और उसके बाद 98 माइनस 92 विच इज़ 6। और फिर 100 माइनस 98 विच इज़ 2। क्लियर है। और उसके नेक्स्ट कॉलम मेरा किसका बनेगा, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का, जो कि मेरा रेड में ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपके लिए। ये तो है मेरी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ये है मेरी फ्रीक्वेंसी, ये है मेरी क्लास इंटरवल। क्लियर है। आप प्रॉपर टेबल बनाएंगे, मैंने आपके लिए इस तरह से बना दिया है। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मीडियन निकालनी है। तो सबसे पहले जो मुझे गिवन डेटा है उसकी अब मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं उसे हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने इस गिवन डेटा से अपनी रिक्वायर्ड टेबल बना ली है। तो अब देखिए, सबसे पहले अपन मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये मेरा मीडियन का फॉर्मूला हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरी मीडियन क्लास फाइंड करनी है। मीडियन क्लास मुझे फाइंड करनी है, इसका मतलब मुझे जो मेरा टोटल डेटा है यानी सिग्मा एफ आई, या फिर जो सी एफ में लास्ट वाला कॉलम है उसका हाफ करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं सबसे पहले करूँगा n/2। n/2 मेरा कितना हो जाएगा, 100/2 विच इज़ 50। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूँगा मेरे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में 50 से जो मेरे पास सबसे पहले बड़ा नंबर अवेलेबल है उसे ही मैं मीडियन क्लास मानूंगा। तो देखिए 250 से छोटा है, 650 से छोटा है, 2450 से छोटा है, 4550 से छोटा है, 7850 से बड़ा है। ठीक है। तो जैसे ही मुझे पहला बड़ा नंबर मिला, मैंने उसे ही अपनी मीडियन क्लास मान लिया। क्लियर है। तो मेरी मीडियन क्लास भी मेरे पास आ गई। तो मैं इससे एल लिख सकता हूँ। एल क्या होता है, मेरी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, यानी 35। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ मेरा होगा इस मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी 45। और एफ मेरा होगा फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की, यानी 33। और एच मेरा क्या होगा, एच मेरी क्लास साइज विच इज़ 5। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखनी है। तो देखिए मेरा मीडियन हो जाएगा एल, यानी 35 प्लस n/2 मेरा कितना है 50, माइनस सी एफ है मेरा 45, डिवाइड बाय एफ है मेरा 33, इंटू एच मेरा कितना है 5। अब ये तो नॉर्मल मैथ्स है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35 प्लस 25/33। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 35.76। ठीक है। तो जो मेरा मीडियन है वो क्या है, 35.76 ईयर्स। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप क्लास इंटरवल्स देखेंगे, ठीक है, तो वो कंटिन्यूस नहीं है, वहाँ पे गैप है। कैसे, 118 से लेके 126, फिर नेक्स्ट जो क्लास है 126 से स्टार्ट होने की बजाय 127 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। तो मॉड में भी अपन ने ये चीज़ देखी थी। अपने को सबसे पहले इस डेटा को कंटिन्यूस डेटा बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, वैसे बनाएंगे कि जो अपना गैप है, कितने का गैप है, 1 का गैप है, तो 1 का हाफ करेंगे, 1 का हाफ आएगा 0.5। तो राइट हैंड साइड, या फिर ऐसे कहें कि जो अपर लिमिट है उन सब में 0.5 ऐड करेंगे, और जो लोअर लिमिट है उन सब में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो देखिए 118 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 117.5, और 126 में 0.5 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 126.5। क्लियर है। और उसी तरह 127 में मैं 0.5 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा 126.5, और 135 में 0.5 ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 135.5। ठीक है। तो यहाँ पे आपको हिंट भी दिया हुआ है। इस तरह से मेरी नई क्लास इंटरवल्स हो जाएंगी। क्लियर है। तो मैं इस डेटा को आपके लिए टेबल में बना देता हूँ। क्लास इंटरवल मैं डायरेक्टली कंटिन्यूस बनाऊंगा। ठीक है। आप उसके लिए प्रॉपरली लिख के बता सकते हैं कि कैसे आपने कंटिन्यूस बनाई है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिंस आवर क्लास हैव ए गैप ऑफ 1, so what we will be doing, we will be adding 0.5 in upper class limits and subtracting 0.5 from all the lower class limits, so our new class interval will be continuous। क्लियर है। ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में ब्लैक से तो आपके लिए क्लास इंटरवल बना दी, और रेड से मैंने फ्रीक्वेंसी बना दी आपके लिए। अब मुझे क्या करना है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है इनके अगेंस्ट। ठीक है। क्योंकि मुझे मीडियन निकालना है, तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी अपने को चाहिए ही होगी। तो देखिए 126.5 से बिलो मेरे पास टोटल कितने हैं 3, और 135.5 से बिलो मेरे पास कितने हैं 5 + 3। क्यों, क्योंकि 135.5 से बिलो अगर मैं बोलता हूँ तो जो मेरे पास 126.5 से बिलो हैं वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, इसलिए 5 + 3 यानी 8। ठीक है। अब 144.5 इससे बिलो मेरे पास जो भी हैं तो उसमें मेरे पास ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है। तो इन दो का सम तो मैं कर चुका हूँ विच इज़ 8, तो मैं डायरेक्टली 8 में 9 जोड़ देता हूँ।
तो 8 + 9 मेरे पास कितना हो जाएगा 17, ठीक है। उसी तरह से 153.5 से बिलो मेरे पास कितने हो जाएंगे 17 + 12 विच इज़ 29, और फिर 162.5 से बिलो मेरे पास हो जाएंगे 29 + 5 विच इज़ 34, और उसके बाद 171.5 से बिलो मेरे पास हो जाएंगे 38, और उसके बाद 180.5 से बिलो मेरे पास हो जाएंगे 40, ठीक है। और मुझे क्वेश्चन में भी गिवन है कि मेरे पास 40 लीव्स का डेटा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपका लास्ट वाला आएगा वो आपका हमेशा सिग्मा एफ आई आना चाहिए, अगर आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए लिख दी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैंने इस तरह से लिखा है, आप एग्जाम में प्रॉपर टेबल बना के भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी है, तो मैं मीडियन का फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट काम अपना क्या होता है, मीडियन क्लास निकालना। मीडियन क्लास निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास टोटल डेटा है, एंड टोटल डेटा मेरे पास कितना है 40, ठीक है, यानी 40/2। तो इस 40/2 को क्या बोलता हूँ मैं, n/2। n मेरा क्या है टोटल डेटा, तो n/2 मेरा कितना हो जाएगा 40/2, दैट इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने n/2 की वैल्यू भी निकाल ली। अब मुझे क्या करना है, जो n/2 की मेरी वैल्यू आई है, ठीक है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में मुझे देखना है कि सबसे पहले उससे बड़ा नंबर मुझे कौन सा मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 320 से बड़ा है, नहीं है। 820 से बड़ा है, नहीं है। 1720 से बड़ा है, नहीं है। 2920 से बड़ा है, यस। तो मेरी मीडियन क्लास कौन सी हो गई, ये वाली मेरी मीडियन क्लास हो गई, ठीक है। तो इससे मैं क्या कर लूँगा, मैं एल निकाल लूँगा। एल मेरा कितना हो जाएगा, इस क्लास की लोअर लिमिट, इस क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 144.5, और उसके बाद आता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी अपन क्या लेते हैं, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उससे पहले वाली क्लास कौन सी है, 135.5 से लेके 144.5, उसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 17, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, तो विच इज़ 12, ठीक है। और उसके बाद आता है एच। एच आप देख ही सकते हैं कितना है अपना, एच है अपना 9। क्लियर है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखनी है और अपना आंसर निकालना है, ठीक है। तो मैं आपके लिए फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख देता हूँ सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 144.5 प्लस n/2 मेरा कितना है 20, ठीक है। 20 माइनस सी एफ है मेरा 17 डिवाइड बाय एफ विच इज़ 12 इंटू एच विच इज़ 9। तो ये हो जाएगा मेरा 144.5 प्लस 20 माइनस 17 मेरा कितना हो जाएगा 3/12 इंटू 9, ठीक है। अब देखिए 3 से 12 गया, यहाँ पे कितना बचा 4, तो ये मेरा हो जाएगा 144.5 प्लस 9/4। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा 146.75, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा मीडियन। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए डेटा बना देता हूँ। ओके, देखिए मैंने आपके लिए डेटा बना दिया, ये है मेरी फ्रीक्वेंसी, ये है मेरी क्लास इंटरवल। अब मुझे क्या बनाना है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले 2000 बिलो, तो 2000 बिलो मेरे पास कितने हैं 14। अब नेक्स्ट आता है 2500 बिलो, तो 2500 बिलो में ये दोनों आएंगे, यानी 56 + 14, तो ये मेरे पास हो जाएगा 70। क्लियर है। उसके बाद आता है 3000 एंड बिलो, तो 3000 एंड बिलो में ये तीनों आएंगे, ठीक है। तो इन दो का सम तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मुझे क्या मिला है 70। तो इस 70 में मैं क्या कर दूँ 60 ऐड कर दूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 130। फिर आता है 3500 बिलो, तो मैं क्या करूँ 130 में 86 ऐड कर दूँ, तो मेरे पास आएगा 216। इसी तरह से मैं बाकी भी लिख देता हूँ आपके लिए फटाफट। ओके, तो अपन ने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी बना लिया। तो अब मीडियन का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो अब अपने को क्या करना है, मीडियन क्लास फाइंड करनी है। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, n/2। n मेरा कितना है 400, क्योंकि मेरा टोटल डेटा कितना है 400। तो n/2 में करूँगा तो 400/2, तो 400/2 मुझे कितना मिलेगा 200। क्लियर है। तो अब मैंने जब n/2 निकाल लिया तो मुझे देखना है कि जो 200 से जस्ट बड़ा नंबर मुझे कहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। 14 200 से बड़ा है, नहीं। 70 200 से बड़ा है, नहीं। 130 200 से बड़ा है, नहीं। 216 200 से बड़ा है, यस। तो मेरी मीडियन क्लास कौन सी हो गई, ये वाली, ठीक है। मेरी मीडियन क्लास मुझे मिल गई। तो जब मीडियन क्लास मिल गई तो मैं एल लिख सकता हूँ। एल मेरा कितना हो जाएगा 3000, उस क्लास की लोअर लिमिट, ठीक है। उसके बाद मैं सी एफ भी लिख सकता हूँ, उससे पहले वाली क्लास की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज़ 130, और एफ क्या है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी विच इज़ 86, और एच मेरा आपको मालूम ही है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। क्लास साइज तो मेरी कितनी है 500। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखनी है और अपना आंसर निकालना है। तो ये हो जाएगा 3000 प्लस
n/2 200 है, माइनस CF यानी माइनस 130 डिवाइड बाय F यानी डिवाइड बाय 86 इंटू 500। क्लियर है? तो ये मेरा हो जाएगा 3000 प्लस 70 इंटू 500 डिवाइड बाय 86। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा 3406.976। तो ये जो मेरा है ये मेरा मीडियन है। ठीक है, तो मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैम्प कितना आ जाएगा 3406.98 आवर्स। ठीक है, 98 कैसे, 3 डेसिमल को 2 डेसिमल में राउंड ऑफ कर दिया। ओके, तो पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपको डेटा गिवन था वो मैंने आपके लिए डेटा बना दिया। अब मैं क्या बनाऊंगा, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मेरा कितना होगा, देखिए 4 से बिलो मेरे पास टोटल कितने हैं 6, 7 से बिलो मेरे पास कितने होंगे ये दोनों यानी 6 + 30 यानी 36, 10 से बिलो में मेरे पास ये तीनों आ जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए इन दो का सम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ विच इज़ 36, तो जस्ट 36 में मुझे 40 ऐड करना है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 76। ठीक है, ऐसे ही मैं बाकी आपके लिए लिख देता हूँ। नेक्स्ट में करेंगे 76 + 16 तो मुझे मिलेगा 92, फिर 92 में 4 ऐड करेंगे 96, फिर 96 में 4 ऐड करेंगे 100। तो क्वेश्चन में मुझे टोटल 100 सन नेम का डेटा दिया हुआ है, तो मुझे लास्ट में 100 मिल गया, यानी मेरा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम सही है। ये एक तरीका है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम को चेक करने का, सबसे बढ़िया कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं n/2। n मेरा कितना है 100, तो 100/2 मेरा कितना हो जाएगा 50। क्लियर है? अब मेरे पास n/2 50 आ गया, तो अब मैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखूंगा कि सबसे पहले मुझे 50 से बड़ा नंबर कहाँ पे मिलता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। 6 50 से बड़ा है नहीं, 36 50 से बड़ा है नहीं, 76 50 से बड़ा है यस। तो मेरी मीडियन क्लास कौन सी हो गई ये। तो अब मुझे मीडियन क्लास मिल गई, तो मैं L की वैल्यू लिख सकता हूँ। L की वैल्यू हो जाएगी मेरी 7, उस क्लास की लोअर लिमिट। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी मेरी, उस क्लास से पहले वाले क्लास की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 36। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी मेरी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि है मेरी 40, और H मेरी है क्लास साइज जो कि मेरे केस में है 3। अब कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखनी है और आंसर निकालना है। तो देखिए ये हो जाएगा 7 प्लस n/2 मेरा कितना है 50, यानी 50 - 36 डिवाइड बाय 40 इंटू 3। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 7 + 14 इंटू 3 अपॉन 40। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 8.05। ठीक है, तो ये मेरा क्या है मीडियन। ओके, इस क्वेश्चन में आपसे मीन और मॉड भी पूछा है। ठीक है, तो मीन और मॉड अपन डिटेल में पुराने एक्सरसाइज में कर भी चुके हैं और डिस्कस भी कर चुके हैं, तो आप ये खुद कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये आपके हो जाएंगे मीन और मॉड। क्लियर है? ओके, पिक करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपके लिए डेटा लिख दिया है। ये मेरी है फ्रीक्वेंसी और ये है मेरी क्लास इंटरवल। ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है, मुझे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 45 से बिलो मेरे पास टोटल कितने हैं 2। 50 से बिलो में ये दोनों आ जाएंगे यानी 3 + 2 यानी 5। फिर आता है 55 से बिलो में ये तीनों आ जाएंगे। इन तीनों में इन दोनों का सब मैं पहले ही कर चुका हूँ जो कि आया मेरे पास 5। तो जस्ट इस 5 में मुझे 8 ऐड करना है, तो 5 + 8 मेरे पास कितना हो जाएगा 13। तो नेक्स्ट 60 से बिलो, तो उसके लिए क्या करेंगे 6 + 13, तो मेरे पास आ जाएगा 19। और उसके नेक्स्ट क्या करेंगे 19 + 6, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 25। फिर क्या करेंगे 25 + 3, तो मेरे पास आ जाएगा 28। फिर करेंगे 28 + 2 यानी 30। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मुझे टोटल 30 स्टूडेंट्स का डेटा दे रखा है और लास्ट में मुझे 30 मिल गया, यानी मैंने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम एकदम सही बनाया है। अब क्या करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला लिख देते हैं फटाफट। तो सबसे पहले क्या करते हैं n/2 निकालते हैं। n/2 में n कितना है मेरे पास 30, तो 30/2 मेरे पास कितना हो जाएगा 15। तो जब मेरे पास n/2 की वैल्यू आ गई तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखता हूँ कि सबसे पहले मुझे 15 से बड़ा नंबर कहाँ पे मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। 2 15 से बड़ा है नहीं, 5 15 से बड़ा है नहीं, 13 15 से बड़ा है नहीं, 19 15 से बड़ा है यस। तो मेरी मीडियन क्लास कौन सी हो गई, ये 55 से लेके 60 तक। ठीक है, तो मेरे L क्या हो जाएगी 55, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। मेरा CF कितना हो जाएगा, उस क्लास से पहले वाले क्लास की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 13। F मेरा क्या हो जाएगा मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि है मेरी 6, और H मेरा कितना है 5। ठीक है,
अब मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, मेरा मीडियन हो जाएगा 55 प्लस n/2 15 माइनस CF यानी -13 डिवाइड बाय 6 इंटू 5। तो ये मेरा हो जाएगा 55 प्लस 2/6 इंटू 5। अब 2/6 मेरा कितना होता है 1/3, तो ये हो जाएगा मेरा 55 प्लस 5/3। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा 56.67। ठीक है, तो मेरा मीडियन कितना है 56.67 kg। क्लियर है? ओके, वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जहाँ पे मुझे मीन, मोड और मीडियन में एक रिलेशन गिवन है। क्लियर है? तो कई क्वेश्चंस में आपसे तीनों चीज़ें पूछी होती हैं, मीन भी निकालने को बोला होता है, मोड भी निकालने को बोला होता है और मीडियन भी निकालने के लिए बोला होता है। तो तीनों चीज़ों के लिए आपको एक अलग अलग टेबल भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपका थोड़ा सा टाइम सेव कर सकता है। देखिए सेव कैसे कर सकता है, आप कोई भी दो चीज़ें निकाल लीजिए। ठीक है, सपोज़ कीजिए आपने मोड निकाल लिया और मीन निकाल लिया, तो आप क्या कीजिए, मॉड और मीन की इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दीजिए और उससे मीडियन की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपका एक टेबल सेव हो जाएगी और थोड़ा बहुत टाइम सेव हो जाएगा। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप मॉड और मीन निकालें, आपको जो अच्छा लगता है। सपोज़ कीजिए आपने मीडियन निकाल लिया और मॉड निकाल लिया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी और मीन की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल ली। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं और इस फॉर्मूले को यूज़ करके थोड़ा बहुत अपना टाइम सेव कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ अपन ये वीडियो ख़त्म करते हैं और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को NCERT तक लिमिटेड मत रखिए, एक्स्ट्रा बुक्स से प्रैक्टिस कीजिए। आपका बोर्ड का ईयर है और कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Ramyo Mentoring, make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring sessions. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.